हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों, व्यवहार, गुणों व शिक्षाओं से युगों युगों तक समाज को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस महान व्यक्तित्व के जीवन दर्शन से सामाजिक समरसता, समानता और बंधुत्व की राह अग्रसर होती है। आज समाज को संत शिरोमणि गुरु रविदास के दिखाए मार्ग पर चलकर धर्मांतरण, धार्मिक भेदभाव, छुआछात जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेना होगा। महामहिम राज्यपाल आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला कुरुक्षेत्र में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा आयोजित 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले महामहिम राज्यपाल हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेश राठौर, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, बिहार के खनन मंत्री जनक राम, हिमाचल से सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, पूर्व विधायक आत्मराम परमार, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, महापीठ के राष्ट्रीय महामंत्री सूरजभान गटारिया, महामंत्री सूरज कुमार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की, दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मथाना के सामाजिक समरसता भवन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने महापीठ को 10 लाख और हिमाचल के राज्यपाल ने 5 लाख रुपए की राशि अपने स्वैच्छिक फंड से देने की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि सच्चा साधु ही गुरु होता है, वही श्रद्धा का पात्र होता है। गुरु मनुष्य को सावधान करता है, अंधकार दूर करता है तथा विवेक पैदा करता है। इसलिए गुरु परमात्मा और भगत के बीच की कड़ी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ऐसे ही क्षमाशील, सृजनहार, विवेकी और सच्चे गुरु थे। गुरु रविदास बचपन से ही संतों की संगति में रहे। सत्संग के प्रभाव से ही उन्होंने भी जाति आधारित भेदभाव, धर्मांतरण और छुआछात जैसी सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाकर उन्होंने समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों का उपदेश देकर मानवता को जीवन की सच्ची राह दिखाई। उन्होंने कहा कि गुरु जी को जनता को जो उपदेश देते थे उसे अपने जीवन में स्वयं भी उतारते थे। उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने लोगों को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने और सामाजिक सौहार्द की भावना से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित भारत के अन्य क्षेत्रों की कई यात्राएं की। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान उनकी सोच और दर्शन किसी जाति और एक वर्ग विशेष के लोगों तक सीमित नहीं थी। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के हिमायती थे जहां सबको खाना मिले और कोई भूखा न सोए और सभी में समता का भाव हो। आज देश के जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही है, उसी विचार को गुरु महाराज ने 14वीं शताब्दी में आगे बढ़ा दिया था और वे कहते थे कि मानवता में भय और भूख का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने कहा कि संत गुरु रविदास, संत कबीर दास, श्री गुरु नानक देव जी के पद चिन्हों पर चलकर महात्मा गांधी ने भी अस्पृश्यता, असमानता के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संत गुरु रविदास और संत कबीर दास के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, मानवाधिकार के लिए जो किया वह भारतीय संविधान के रूप में हम सबके सामने है। गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समता मूलक व समावेशी शिक्षा नीति लागू करने के साथ साथ समता मूलक की अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से समाज के गरीबों, वंचितों, महिलाओं और पिछड़ों के जीवन में सुधार हुआ है। इस कार्यकारिणी की बैठक में हम सभी ये संकल्प करें कि समाज में गरीबों, वंचितों को उनके अधिकार दिलवाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने में हर संभव सहायता व सहयोग करेंगे। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस पीठ के माध्यम से वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक लगातार अधिवेशनों का आयोजन कर संत गुरु रविदास की वाणी और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। इस महापीठ के साथ हर क्षेत्र से समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रांत में एक IT सेल का गठन किया जाए और इस सेल में 5-5 पदाधिकारियों को रखा जाए ताकि इस IT सेल के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाएं समाज के व्यक्ति तक पहुंच सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा कि पहली बार हरियाणा की सरजमी पर राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने का अवसर मिला है। इस अधिवेशन के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे समाज के लोगों को फायदा भी मिल रहा है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेश राठौर ने कहा कि 11 मार्च 2018 को हरिद्वार की पावन धरा से इस महापीठ की स्थापना की गई।
आज इस महापीठ ने एक भव्य स्वरूप धारण कर लिया और इस पीठ का उद्देश्य संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी, विचारों और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाकर समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हिमाचल के सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री सूरज भान कटारिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में बिहार से खनन मंत्री जनक राम ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन राष्ट्रीय महामंत्री सूरज भान कटारिया ने किया। इस कार्यक्रम में महापीठ की तरफ से सभी मेहमानों का पगड़ी पहनाकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला, एसडीएम नरेंद्रपाल मलिक, एएसपी करण गोयल, डीएसपी सुभाष, महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष हितेंद्र चौधरी, केडीपी सदस्य केसी रंगा सहित महापीठ के सदस्य और विभिन्न प्रदेशों से पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जो मंत्री वो भी मंत्री है हमारे, ये सब इसलिए बने अच्छे पढ़े लिखे, इसीलिए जो मंत्री बने, एमपी बने, मैं गवर्नर बना, तो इसलिए पढ़ाई 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 अपने जमात समाज में पढ़ाई करो। शिक्षा की गुणवत्ता की शिक्षा होना चाहिए। और मैं विशेष करके महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना चाहिए। आज यहाँ पर ज्यादा हमारे पुरुष है, लेकिन मैं चाहूंगा सारे महिला इसमें ज्यादा होना चाहिए। महिलाओं का जहाँ आगे बढ़ेगा वो समाज और आगे बढ़ेगा। जहाँ महिला रहती है वहाँ लक्ष्मी रहती है, जहाँ महिला रहती है वहाँ शुभ होता है। तो इसलिए महिलाओं को ज्यादा अपने समाज में आगे बढ़ाए। के वचन को अपनाने की आज की आवश्यकता है। समाज की सभी समस्याओं का उत्तर इस आचरण से हम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ जिक्र हुआ, उल्लेख भी हुआ कि समाज में अपने समाज पर कुछ लोग आक्रमण करके धर्मांतरण का विषय कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इस विषय पर चर्चा होगी। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपनी कुछ कमियां हैं, अपनी कुछ गलतियां हैं, इसको आधार बनाकर धर्मांतरण का विषय आगे ला रहे हैं। गुरु रविदास जी पर भी ऐसे धर्मांतरण के लिए बहुत बड़ा दबाव था, परंतु वो नहीं माने। उन्होंने अपने ठीक ढंग से जो धर्म, जिस धर्म में, जिस समाज में मैं जन्मा हो, पैदा हो, वही मेरा समाज है, वही उसका आचरण करना है, यही समझकर उन्होंने जीवन का आगे मार्गक्रमण किया। क्या हम आज इसी को समझ सकते हैं? मुझे लगता है करने की आवश्यकता है। इस समाज में, इस देश में, इस परिप्रेक्ष्य में आज हमको इसके अनुरूप आचरण करने की आवश्यकता है। इसलिए आज का अधिवेशन ये ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि यह संदेश हम यहाँ से लेकर जाएंगे। ऐसे अधिवेशन को होने चाहिए जिससे हम कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएंगे। और इसमें अनेक सारे कार्यकर्ता इसमें जुटे रहते हैं। अनेक कार्यकर्ता समझ में आए या न समझ में आए, परंतु इस विचारधारा का एक अभिन्न भाग बनकर जाते हैं और समाज में यह विचार फैलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है यह अधिवेशन इसलिए संपन्न, ऐतिहासिक रूप से संपन्न होगा कि हम सब इसमें जुड़े हैं, यहाँ से कुछ न कुछ संदेश लेकर जाएंगे। इस अधिवेशन में अभी खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा और प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।